डीएम साहिबा को मार्केट से कुछ सामान खरीदना है। डीएम साहिबा स्कूटर उठाती हैं और मार्केट की तरफ चल देती हैं। मार्केट के रास्ते में पुलिस वालों ने बैरिकेड लगाया था, जहां गाड़ियों की चेकिंग चल रही होती है। चूँकि डीएम साहिबा की ज्वाइनिंग अभी 1-2 दिन ही हुई थी, तो पुलिस वाले उन्हें पहचानते नहीं थे। डीएम साहिबा जैसे ही स्कूटी लेके वहाँ पहुँचती हैं, पुलिस वाले उन्हें हाथ दे देते हैं, उन्हें रोक देते हैं और उनसे पेपर मांगते हैं। चूँकि डीएम साहिबा जल्दीबाजी में घर से निकली थी, तो पेपर घर पे ही भूल गई थी। उन्होंने सामने इंस्पेक्टर को बोला कि मेरे पास पेपर है, मैं जल्दीबाजी में घर पे भूल गई हूँ। तो इंस्पेक्टर सामने से बोला कि मैडम, ऐसा नहीं होता है, पेपर हमेशा साथ लेकर चलना चाहिए। डीएम साहिबा ने बहुत ही रिक्वेस्ट किया, पेपर है लेकिन घर पर मैं भूल गई हूँ, आप चाहे तो स्कैन करके देख लो। पर इंस्पेक्टर की मति मारी गई। वह डीएम साहिबा एक बात नहीं सुनी और उन्हें बचने के तरीके बताने लगा। उसने बोला कि मैडम, पेपर दिखाओ, नहीं तो चालान कटे। डीएम साहिबा ने बहुत ही रिक्वेस्ट किया, पर इंस्पेक्टर नहीं माना। क्योंकि डीएम साहिबा अपने पद का इस्तेमाल कर सकती थी, लेकिन उन्होंने उचित नहीं समझा। उसने मैडम को बोला कि चालान नहीं काटना है तो 500 रुपया देना होगा। इस पर डीएम साहिबा हैरान हो जाती कि चालान के नाम पर रिश्वत ली जा रही है। उन्होंने इंस्पेक्टर को समझाने की पूरी कोशिश की, इंस्पेक्टर नहीं माना। इसके आगे जो डीएम साहिबा ने किया, वो सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, आप हैरान हो जाएंगे। दोस्तों, आगे की स्टोरी सुनाने से पहले आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हमें भी हौसला मिले और आपके लिए अच्छी अच्छी स्टोरी लेकर आएँ। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका अपना चैनल धर्मदास स्टोरी टेलर। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, आपकी फैमिली अच्छी होगी, आप अपना और अपनों का ख्याल रखें। केरल की रहने वाली है डीएम साहिबा बनमती। उनका बचपन बहुत ही संघर्ष भरा हुआ। उन्हें अपने परिवार की मदद करने के लिए बचपन से ही काम करना पड़ा। कम उम्र में ही शादी का दबाव भी डाला गया, लेकिन उनके पैर नहीं डगमगाए। उनके इरादे इतने मजबूत कि उनके कदम कभी नहीं डगमगाए। उनके इरादे इतने मजबूत थे कि एक दिन उनको आईएएस बनना है। डीएम साहिबा बनमती ने आईएएस बनने के लिए जितनी मेहनत की, उतना कर पाना हर किसी के बस की बात नहीं है। आइए जानते हैं डीएम साहिबा बनमती की कहानी। श्री बनमती तमिलनाडु के इरोडा जिला के रहने वाली है। उनके पिता कैब ड्राइवर हैं। उनके मामूली इनकम से घर चलाना बहुत ही मुश्किल था। परिवार की आर्थिक स्थिति कमज़ोर होने के बावजूद उनके माता पिता उनकी पढ़ाई लिखाई में कोई रुकावट नहीं आने दिया। उन्हें किताब एवं अन्य जरूरी चीज़ें मुहैया कराया। घर की आर्थिक स्थिति कमज़ोर होने के वजह से बनमती अपनी तरफ से जितना सपोर्ट हो सकता था वो किया करती थी। वो पढ़ाई करने के बाद भैंसों को चराने के लिए ले जाती थी और जानवरों को खाना भी खिलाती थी। बनमती के घर बेटियों को 12 कक्षा के बाद आगे नहीं पढ़ाया जाता था। फिर भी बनमती ने पढ़ने का मन बनाया और 12वीं की परीक्षा पास कर ली। 12वीं की परीक्षा पास करते ही बनमती पर शादी का दबाव डाला जाने लगा। उनके माता पिता चाहते थे कि वह आगे पढ़ाई करे, लेकिन रिश्तेदारों का प्रेशर बढ़ता जा रहा था। आखिरकार बनमती ने शादी के लिए साफ तौर पर मना कर दिया और उनके घर वालों ने इस फैसले में उनका पूरा समर्थन दिया। ग्रेजुएशन के बाद बनमती ने कंप्यूटर एप्लीकेशन के पोस्ट ग्रेजुएट किया। श्री बनमती के गृहनगर में उस समय जिला कलेक्टर एक महिला थी। सब उनका बहुत सम्मान करते थे। यह देखकर उनके मन में आईएएस बनने की लग जगी। उन्हें उनसे भी काफ़ी प्रेरणा मिली। बनमती आईएएस बनने के लिए एकजुट मेहनत करने लगी। उन्होंने 2015 में यूपीएससी की परीक्षा देकर 152वें रैंक हासिल किया। बनमती जी अब डीएम साहिबा बन गई थी। उनकी पोस्टिंग हाल में ही कहीं पे हुई थी। उनको मार्केट से कुछ सामान लेने जाना था, तो उन्होंने सादे कपड़े में ही स्कूटी निकाला और मार्केट की तरफ निकल गई। आगे जाती हैं तो आगे पुलिस वाले नाकाबंदी करके बैठे हुए हैं। डीएम साहिबा वहाँ पहुँचती हैं, उनको भी रोका जाता है, उनसे पेपर मांगा जाता है। जल्दीबाजी में डीएम साहिबा पेपर भूल गई थी। उन्होंने इंस्पेक्टर को रिक्वेस्ट किया कि मैं घर पर पेपर भूल गई हूँ, आप स्कैन कर पता कर लो। तभी इंस्पेक्टर ने बोला कि मैडम, पेपर लेकर चलना चाहिए था, अभी चालान कटेगा। कुछ ज़ोर ज़बरदस्ती करने लगा और चालान काटने लगा। तो उन्होंने इंस्पेक्टर से बहुत रिक्वेस्ट किया कि मुझे छोड़ दो, मेरे पास पेपर है, मैं पेपर दिखा दूंगी। पर इंस्पेक्टर नहीं माना और डीएम साहिबा को बोलने लगा कि अगर आपको चालान नहीं कटवाना है तो 500 रुपये आप दो और चले जाओ।
यह सुनकर डीएम साहिबा के होश उड़ गए। तभी वहाँ एक पुलिस की गाड़ी आती है। उसमें से एक हवलदार निकलता है और डीएम साहिबा को सैल्यूट करता है। यह देखकर इंस्पेक्टर चौंक जाता है कि हवलदार इस लेडी को सैल्यूट क्यों मार रहा है। तभी हवलदार बोलता है कि इनको कौन रोक रखा है, यह हमारे जिला के डीएम साहिबा है। इंस्पेक्टर के पसीने छूटने लगते हैं। वह सॉरी बोलकर हाथ जोड़ने लगता है कि मैडम मैं आपको पहचाना नहीं, मुझे माफ़ कर दी। डीएम साहिबा उनके ऊपर चिल्लाती हैं, बोलती हैं कि आप आम आदमी को सताते हो, उनसे पैसे लेते हो, अपने पॉकेट भरते हो, ये गलत बात है। कभी भी किसी को नहीं सताना चाहिए। मैं अभी आपको सस्पेंड करती हूँ। और वो सस्पेंड कर चली जाती है। इंस्पेक्टर सर पकड़कर वहीं पर बैठ जाता है और उससे अपनी गलती का एहसास होने लगता है कि मैंने गलत किया। दोस्तों, ये स्टोरी सुनाने का उद्देश्य है आपको जागृत करना, ना कि आपका दिल दुखाना।